आज के डिजिटल समय में पढ़ाई पर मन लगाकर फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो गया है। टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ हमारा फोकस भी कम होता जा रहा है। आज स्टूडेंट्स जितना अपनी सुविधा के लिए मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स का सहारा लेते हैं, उतनी ही उनकी मेंटल एबिलिटी कम होती जा रही है। भाई, हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी भी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आजकल पढ़ने में मन ही नहीं लगता। यह समस्या किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं और उन्हें सच करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका मन पढ़ाई से हटने लगता है। लाइफ के कश्मकश में उलझ कर वे अपने गोल से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही यह स्टडी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ाई की आग लग जाएगी। हाँ तो मेरे भाई, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है? बताओ बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, पार्टी करने में, फालतू घूमने में, राजनीति और क्रिकेट के सब्जेक्ट में डिस्कशन करने में, उसने क्या पहना है और कैसा पहना है ये सब कंपेयर करने में, दूसरों की बुराई करने में तुम्हारा मन लगता है। खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। अभी आपकी उम्र ही क्या है ये सब करने की? ये टाइम तो आपका गोल्डन फ्यूचर बनाने का है। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सोशल मीडिया पर घंटे बर्बाद करने में, दिन भर गेम खेलने में। अच्छा एक बात बताओ, गेम खेलने में इतना मन क्यों लगता है? क्योंकि जब गेम में एक स्टेज पार कर लेते हैं तो दूसरी स्टेज आ जाती है और हमारा गेम और इंटरेस्टिंग बन जाता है और हमें खेलने में मजा आने लगता है और हम रात दिन गेम खेलने में लगे रहते हैं। अगर जानना चाहते हो सच्चाई तो सुनो, तुम जिन्हें अपना फ्रेंड कहते हो ना, वास्तव में वे तुम्हारे दुश्मन हैं। क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। और मेरा मतलब ये भी नहीं है कि तुम किसी से भी दोस्ती न रखो। बिल्कुल रखो, कम दोस्त रखो लेकिन अच्छे। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बातें करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, जो आज तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम है, जो तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है, उसे बर्बाद करके तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम सलमान खान नहीं फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिटेड डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आपको पता है, ज़रूरत और हालात दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है मेरे दोस्त। आपने सुना होगा कि ज़रूरत और हालात इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर आप दोपहर के समय रेगिस्तान में हो और आपके पास पीने का पानी नहीं है और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा है, अब आपसे और आगे नहीं चला जा सकता है। लेकिन जैसे तैसे कुछ आगे जाकर आपको कहीं थोड़ी दूर पानी नजर आ रहा है, तो उसे देखकर पानी की तड़प आपके अंदर पावर जगा देगी। आप किसी भी हाल में उस तक पहुंचकर ही मानोगे। तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जाग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम्हें एक बार अपने जीवन के पूरे दिनों को याद करना, तुम्हारे पेरेंट्स के हालत को याद करना, उनकी मेहनत और वो जो आपको जिस पोजीशन पर देखना चाहते हैं उनके सपने को याद करना। जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था, जरा एक बार सोचना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की आग न लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना जरूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन आज के डिजिटल और मॉडर्न जमाने के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है और आज के दौर में एक सक्सेसफुल इंसान ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जा खड़े हो वहां से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि इस समाज, गांव, शहर, देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम मन को मारो गोली और चलो उठो, पढ़ाई करो।